आने के लिए कह रहे हैं कि केवल नाप को ले आओ, हमें उस पार जाना। हे भैया केवल अपनी नाप को आप इस पार लेकर आओ, हमें उस पार जाना है। लल्ला, ये कौन है? देखिए जरा। मेरे तो पहचान माना रहा, कक्का कक्की दिख रहा है। आप इधर लेके आओ भैया। अभी लाता हूँ लाओ ना भैया। सुनो मेरे केवट पीर, नाव किनारे सुनता हूँ ये जादू है राजा जी के पद पंकज में। हाँ, राजा जी के पद पंकज में। पत्थर में जान डालने की शक्ति है महान इन चरणों में।
क्षण में चेतना आती है जीवन के मोड़ के लगते। चरणों की रज का ये प्रभाव जब पत्थर और शिला पर है, हाँ पत्थर और शिला पर है, तो हे महाराज तो मेरी लकड़ी की नैया छूते ही ये छू है। हे महाराज, मैंने तो ऐसा सुना है कि आपके चरणों के लगते ही पत्थर की नारी बन जाती है। तो हे महाराज, मेरी तो ये लकड़ी की नाव है जिससे मैं अपना पूरा परिवार चलाता हूँ। अगर इसका भी कुछ हो गया तो मैं तो किधर का भी नहीं रहूंगा। भैया केवट, कहो महाराज। अरे पहले तो नाव से नारी नहीं बने। क्या? हाँ भैया, पहले तो नाव से नारी नहीं बने और बन जाए पाते हैं जिनके घर में दो। कहिए महाराज। आप कहते हो कि मेरी काट भी नहीं है, अगर स्त्री बन गई तो मैं क्या करूंगा? हे महाराज, अरे महाराज ना मेरे तो हो भैया, एक एक तो हम पर पल रही है। चच्चर नाम है तो आप बता मान लो डोल फलेगा नाम चला जाएगा हैं और है गई तो 8 दिन तो महीने हम कर रहे। अरे नहीं भैया, मेरी बात सुनो। एक दबावे पैर और दूसरी भोजन लावेगी, जिंदगी चैन से कटेगी और दुनिया स्वर्ग दिखावे। तो सही कह रहे स्वर्ग में तो बन जाएंगे। मैं सुन रहा हूँ। ज्यादा बाबा सही कह रहे बाबा स्वामी जी सुन रहा हूँ। अब जो बता। हाँ पापा बता, तू पापा बता रहे हो हमारे ये मम्मी तो तेरे घर में आएगी। अब दूसरी ले आओ तो तेरे को आओगे बताइए। बैठे हुए कहते हैं दूसरी। अब तेरे बात और छुट्टी है। क्या भैया? अब जो बता। पापा हाँ ये तो कह रहा हाँ। एक तो मम्मी पलने रही है अरे पल क्या नारी पल और दूसरी मम्मी को कह रहे हो पापा तू क्या ना मैं कर अल्लाह बाबा ये तो ना बाबा ओ बाबा मछवाला हाँ ध्यान है। हाँ एक बात तो बता। हाँ तू चुक रहे हो। हाँ तू चुक रहे हो। वो सुखा है बहुत दुख क्यों? आ जाएगा 5 दिन हाँ और काम ना जो ना हमारे हाथ से हाथ को थूकना हो समझे। एक पैसा नहीं हुआ। एक बात बता, घर के नाम छोड़ के अपने गए ही ना घर को तो फिर भोजन कहाँ से मिले हो? भोजन तो ही ले गए। भोजन हाँ भोजन तो भैया रोजन मिलती है। ठीक है महाराज। भैया केवट, हाँ अपनी नाम लाने में शिवगीता करें। ठीक है महाराज। हाँ फिर मेरी बात सुनो। हो भैया केवट, सेवक की रोजी बनी रहे, बाधा ना आपके काम में है। हो कृपा राम की केवट पर, केवट का प्रेम राम है।
आता हूँ, लेकिन पहले आपके चरणों को धोऊंगा, उसके बाद मैं अपनी नाव पर पैर रखने दूंगा महाराज। ठीक है भैया केवल। और फूल होंगे दो के जाके हम दूर दूर रह गए ना, तो हमारे कोई महतारी रह गई तो हम तो परेशान हो जाएंगे। ठीक है भैया। अरे सरिता के खड़े किनारे भगवान मांगे किस देश से आना हुआ है और कौन माता पिता है। कहाँ से आए और किन मैया के जाए। अरे है कौन है पिता तुम्हारे महात्मा जी, जो हमारी महात्मा जी भगवान के स्वरूप हैं, वो पांडाल में बैठे हैं। इधर हमारे पास आ जाए। जल्दी लेता हूँ।
हाँ क्या मन कर रहा हूँ कौन है कौन है सब्जी आ रही है। आओ तो भैया पापा आवाज कम है ना। तो खोलो क्या खोलो हेलो हेलो आज हेलो भी है। हेलो क्या कह रहा है क्या कह रहा है क्या करूँगा तुम क्या है। बाबा हाँ क्या कह रहा है तो क्या बयाना है कौन सी दे ये भगवान राम बता रहा है अपने का हाँ राम हाँ राम को पैदल पैदल फिरता है तो आएगी होगी कोई कंडीशन हो सकता है कभी कभी हैं? हो सकता है हर किसी पर विपद पड़ती है विपद हाँ जब राम भाई विपद पड़ेगा ही तो घर कृपा कर रहे हैं तो पहचान लेंगे ना पहले ना हैं? पहले पहचान ले रहा है मैं तो क्या हूँ हाँ मस्तिष्क स्वीकार करो तो अभी कठोरा लाऊं मैं अभी कठोरा लाऊं मैं पहले पहचानूं कठोरा को फिर नैया को किस पाऊं। यदि ये शर्त तुम्हें मंजूर है तो मैं चौका को लाता हूँ ठीक है भैया केवट ठीक है मुझे आपकी शर्त मंजूर है। ठीक है कठौता लाओ कठौतिया हैं? हाय! कठौता ले भैया यार मेरे पापा को है केवट कहने लगा कठौता लाया है कठौती ना कठौता देख ऐसा ना हो कि जिनके चरणों से पत्थर की और स्त्री बन गई तो देख इसलिए कठौता लेके आना अगर कठौता से लड़का बन भी गया तो नाम चलाएगा कमाई करेगा और लड़की बन गई तो 5 लाख शादी और देने पड़ेंगे तब कठौता चलेगी और मैं तेरे हो पूर्ण कर दिया एक बात और है आराज एक बात और है क्या भैया अधिकार मेरा इस समय है मैं उसे रखूंगा राजा जी अब मैं उसे रखूंगा राजा जी ये तो मुझ पर ही निर्भर है मैं कब तक पर नीचे नीचे शर्ट 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 हाँ तली शर्ट क्या ढूंढ लगी ढूंढो हाँ डर रहा है कहीं कुछ रह न जाए पैरों में धूल नाम की कोई चीज न रह जाए जिससे कि भगवान अगर नाव पे चढ़े तो नाव अगर स्त्री बन गई तो आप बता जाएगी इसलिए बढ़िया तरह से धो लो हे प्रभु मेरे सर पर आप अपना हाथ रख दीजिए जिससे कि मेरा भी इस भवसागर से तरना हो और जो हमारे भाई लोग खड़े हैं पीछे कृपया हे प्रभु वो शांति से बैठ जाए चटाई पड़ी है बैठ जाए भैया सभी लोग बैठ जाए किया जब लिखी तकदीर विधाता अजब लिखी तकदीर अजब लिखी तकदीर विधाता अजब लिखी
प्रकृति के आधार पर ही उसके शरीर का निर्माण होता है। तो हम बोला शास्त्री जी हरि शब्द दान का दाता, कर से कोई खाली ना जाता। प्रभु श्री राम के और चरणों को केवट ने धोया है। एक पैर को ही धोता रहा, बहुत देर तक धोता रहा। क्यों? कि मेरे प्रभु एक पैर पर खड़े रहेंगे तो थक जाएंगे। हैं? जब काफी टाइम व्यतीत कर दिया तो कहने लगा, प्रभु लाओ और मैं तुम्हारे दूसरे चरणों को धो लूं। आप थक गए होंगे, मेरे सिर पर हाथ रख दो। देखिए चालाकी, कहा आप थक गए होंगे, एक पैर पर खड़े हैं, एक काम करो दूसरा पैर मुझे दे दो धोने के लिए और मेरे सिर पर हाथ रख दो। इससे देखिए कितना चाला, सिर पर हाथ रखवा नहीं। हे भैया केवट शीघ्र करो भैया। कोई बात नहीं प्रभु, करो प्रभु। ठीक है प्रभु, और मेरा संशय शास्त्री जी, ठीक है, भगवान के चरण को सलामत कहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल साहब, ये तो वो भाग्य है जो कि भगवान के चरणों का चरना में पीने को किसी को मिल जाए, धन्य वो भाग्य है। देखिए सब लोग ना क्या तुमको तुम्हारे गाँव के, लेकिन हमको तो भगवान है छिड़क दे रहे हैं। यही है। देखिए भगवान बताया है कि मानो तो महादेव न पत्थर तो है ही, मानो तो भगवान और न तो कृष्ण गोपाल तो है ही, है? ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु, आप नौका पर सवार हो जाइए। अल्लाह कहाँ सो रहा है पापा? हाँ, बता कब आता अब तुझे क्या होना चाहिए? प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी हमारी नौका में सवार हो गए हैं। अब हमें इन्हें पार करना है जिससे कि इन्हें कोई कठिनाई ना हो। ठीक है? और ये 11 रुपए हमारे पूज्य श्री एक और 108 महात्मा जी वनकंठी वाले भगवान की लीला में 11 रुपए का दान तो करते हैं। हम उन्हें आशीर्वाद क्या दें, हम उनसे आशीर्वाद चाहते हैं कि वो हमें आशीर्वाद दें, हमारी सद्बुद्धि बनी रहे और सत्य मार्ग पर चलते रहे। प्रभु को तो अंदर बिठा लो। पापा मैं बताऊंगा। क्या बताएगा? एक एक करके बता रहा हूं, एक एक करके। अरे प्रभु श्री राम को एक अलग अलग ये तीनों जो प्राणी हैं, अगर अलग अलग होते तो अयोध्या से ही अलग आते हैं। तब मैं गोदी लगा बैठा था चलेगा।
गोदी लेके बैठा ना। तुझसे खुद तो संभला नहीं जाता, तू इन्हें क्या संभालेगा? अच्छा हाँ, चलो पापा चल रहा हूँ मैं लेकर फिर। मैं भी तो चल रहा हूँ, हैं? मैं भी तो चल रहा हूँ। अरे तुम नहीं तेरा कोई भरोसा नहीं है, कहाँ धोखा दे दे। मैं भी चलता हूँ, ठीक है? तू ज्यादा पैन रहेगा, पैन ज्यादा है। तो इतना बादाम खाता है, उसका क्या होगा? देखो पैन बनाओ ना बनाओ। ठीक है, मैं भी आता हूँ। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया री। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया री। कीर्तन ही करता जा रहा है। सुना रहो अल्लाह। हाँ पापा पार तो लग गई ना। पार पार कर गई। हाँ हाँ गिराओ रे। तू कहाँ सो जाओ क्या सो जाओ मैं तो सो रहा था। मैं तो कह रहा हूँ जल्दी कैसा आगे पार। और तू मुझसे कह रहा था कि मैं ही पार कर दूंगा। तो वो न मालूम कैसे मैं पार हो गए। तू कैसे पार कर देगा? फिर अपने बाप को धमकी देगा तू अपने बाप को धमकी देगा। और तू मेरे ऊपर को तू ऊपर खड़ा करके कह रहा है। तुझे पता नहीं है घर पर जाके रामचंद्र भगवान नहीं है हमारे तपीन के साथ बदतमीजी दे रहा है। मैं दे रहा हूँ हाँ बदतमीजी दे रहा तुम है कि बहुत देर तुमके पैर पर मुझे पता होना चाहिए। अपने पिता के सामने बोलते भी नहीं है क्यों? अबू हाँ हाँ मैं तो मैं फेरी बात देख रहा फेरी मारना होगा नाम से फेरी वाले। हाँ फेरी वाले होते हैं। हमें जाओ तो नहीं गुरु कर दिया हाँ फेरी वाले मुझे तो देख नहीं रहे। फ्री वाला फ्री फ्री नोट
कहाँ है, देख तो रहे थे। देख लिया मैं नगम के तेरे से मना तेरे छुट्टा करवाया ना। पहले सब कंफ्यूज है, छोड़। अरे बाबा तो कंजूस होता नहीं है। भगवान को हाथ है करके सिर पर तो सब काम सफल ही होंगे। सिर पर तो मेरे का। अच्छा, एक केवट है। ये बताओ तुम बाप बेटा आप में झगड़ते ही रहोगे या नाम की उतराई मिलोगे? अरे तो मैं कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, धरती भी लगे जाएगा। क्या चीजें लेने का दे रहा है। इधर मेरे प्रभु श्री राम जब गंगा की से उतर के और नीचे खड़े हुए मन में विचार करने लगे, मेरे पास कुछ है तो है नहीं, अब मैं केवट को नाव की उतराई में क्या दूं? अरे है लो तुम आ रहे हैं भैया। और ये 100 रुपए जयवीर सिंह, ये 100 रुपए जयवीर सिंह दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान राम से उतराई ना लें, ये केवल उतराई मैं दे रहा हूँ। और ये 10 रुपए सुभाष यादव निवासी कितने भक्त हैं जो भगवान राम की गंगा की नाव की उतराई में और 10 अगर कोई रुपए दान करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और 10 रुपए श्री श्री 108 श्री पूर्णनाथ महाराज निवास स्थान बनखंडी। ये 10 रुपए भगवान राम की उतराई में सब पेमेंट करते हैं। मैं दोनों बंधुओं का अपनी तरफ से और अपने कुशल कलाकारों की तरफ से हार्दिक स्वागत। 20 रुपए किशनवीर सिंह बीडीसी प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि 20 रुपए हमारी तरफ से ले लो, लेकिन भगवान राम से नाव की उतराई ना ले केवल। ब्यास जी तो मैं कह रहा हूँ, अरे ब्यास जी सुन रहे होगा? हाँ सुन रहे हैं। हम तो क्या कह रहे हैं, कम से कम 2-4 हजार रुपया तो मिल ही जाते। क्यों कह रहा है, जब तक बीवी को समझ जाएगा। 10-20 रुपया वो उतराई ना लेंगे तो क्या होगा? और 10 रुपए लोकेश बाबू, इनका भी यही कहना है कि केवल भगवान राम से उतराई ना ले, मैं 10 रुपए दे रहा हूँ। सही है, पंच को काम होता है, भैया समय में तो कभी भी टाइम है। वैसे भीड़ तो काफी है, अगर 10 रुपए तो बहुत हो जाएगा। अरे सुनते आगे हम लोग 5-5 देते तो उसको डिग्री कभी तो चले जाने वाले। अरे एक कोई एक दे दें। अरे कह रहा ये भगवान अगर तुम्हें उतराई देंगे उनका क्या करोगे? और 10 रुपए सुभाष ये भी कह रहे हैं कि मैं 10 रुपए दे रहा हूँ, भगवान से उतराई ना ले केवल। और 10 रुपए हमारे तनु भाषा ये भगवान की उतराई में हमको डरा केवट को है तो बताना। हाँ सही। और 10 रुपए भूपेंद्र सिंह ये भी भगवान की नाव की उतराई में दे रहे हैं। बेटा हाँ तुम्हारी जगह हमारी जगह मेरे हाथ हेलो अल्लाह मैं ये कह रहा हूँ, अरे सुन यार, अब मेरी भी सुन ले। मैं ये कह रहा था, मम्मी पापा मैं बता रहा। अरे मम्मी तो घर है, पापा तो है यार। मम्मी का मैं बोल रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ, जो भगवान है मैं तुम्हें उतराई देंगे बाबू, क्या करो 1 रुपया हो। हाँ अरे रुपया क्या करोगे? हाँ हेलो हेलो। और 10 रुपए रमेश यादव सनक कल्याण सिंह ये भी कह रहे हैं कि 10 रुपए मैं दे रहा हूँ, लेकिन भगवान से नाव की उतराई ना ले केवल। कौन दे रहा? रमेश यादव अच्छा तुम्हारे पड़ोसी ना है, हमारे पड़ोसी है। क्या करोगे 1 रुपए का? अरे रुपये के मारे मारे फिर रहा हूँ। तो क्या करोगे? भैया तो 10 रुपये समझ में दो बता दो। अच्छा और हम आएंगे दूसरी मम्मी
नोट सोनपाल और 10 रुपए नरेंद्र सिंह और 10 रुपए मोहित बाबू, ये भी भगवान के नाव की उतराई में देते हैं। एक मैया के एक झूले से जब भगवान श्री राम कहने लगे कि भैया केवट, भैया पापा मैंने पापा से मांगे रुपया में समय मांगे तो फिर चलाओ, पापा ने एक पैसा वो नहीं दो। भैया छोटे छोटे बच्चों सब कमाओ और आराम से खर्च करो। पापा कोई मर रहे, पापा को मांग कर सामान मांगे पापा मैंने मना किया तुझसे। अरे भैया केवट भगवान ये लो और 20 रुपए श्रवण यादव शेखपुरा से आए हैं, भगवान के चरणों में दान अर्पण करते हैं। भगवान ने सदा सुखी रखे। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है प्रभु, इसे आप अपने पास ही रख लें। अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो प्रभु मुझे उतराई नहीं चाहिए। आज आए आप मेरे घाट, मैंने उतारू आपको पार, और प्रभु जागर आऊं मैं आपके घाट, बाद में उतारियो मुझे भाजू से पार। ये वरदान दो प्रभु, अगर कुछ देना ही चाहते हो तो। ठीक है भगवान, ठीक है प्रभु। ठीक है भैया, अब हम चलते हैं। हेलो, हाँ प्रभु, तो आपने यस, हाँ तो प्रभु आपने इस दृश्य के माध्यम से देखा कि किस प्रकार केवट की नाव पर बैठकर प्रभु सुरसरी नदी को पार कर लेते हैं। उधर बंधु, मैं आपको एक पौराणिक कथा बता दूं। केवट भगवान राम को नाव पर क्यों नहीं चढ़ा रहा था? केवट का लक्ष्मण से बैर था, राम से कोई बैर नहीं था। एक समय की बात थी जब केवट पहले जन्म में कछुआ हुआ करता था, और भगवान क्षीर सागर में जब शेष नाग की सैया पर लेटे शयन कर रहे थे, उस समय केवट बार बार चाहता था कि मैं प्रभु के पैर छू लूं, लेकिन जब कछुआ प्रभु के चरणों की तरफ बढ़ता तो शेषनाग जो लक्ष्मण है
वो बार बार फुसकार से कछुआ के लिए भगा दिया करते थे। तो बंधु आज जब प्रभु राम के अवतार में आए और शेषनाग को लक्ष्मण के अवतार में आए तो केवट बार बार देख करके लक्ष्मण को यही बचकाता था कि आज तब समझो मैं लक्ष्मण आज आप मुझको भगा दो। उसको कछुआ भगा दे रहा था लक्ष्मण की उधर दक्षिण दिशा की ओर चले जाते हैं चित्रकूट की तरफ। उधर जब सुमंत वापस आते हैं और दशरथ को बताते हैं कि भगवान राम वापस नहीं आए तो दशरथ अपने पुत्रों के वियोग में अपने प्राणों को त्याग देते हैं। दशरथ का स्वर्गवास हो जाता है। दशरथ का स्वर्गवास होने के बाद मंत्री सुमंत के लिए ये आदेश मिलता है कि भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में है उनको अयोध्या के लिए बुलाया जाए। तो एक दूत राज को भेजकर एक सी देश से के यहाँ से भरत और शत्रुघ्न को बुलाया जाता है। इस देश के माध्यम से देखेंगे किस प्रकार भरत और शत्रुघ्न अपनी ननिहाल में है। दूतराज भरतलाल के पास पहुंचेंगे। देश के माध्यम से दिखाएंगे। समय का अभाव इसलिए लीला आगे की बढ़ा रहे हैं। समय कम और दृश्य ज्यादा। तो एक बार तेजी के साथ श्रद्धा के साथ जगह डाल लगाएंगे। उसके बाद आप देखे बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान। बड़े ही अफसोस की बात है कि तेजी के साथ श्रद्धा के साथ जयकार डाल रहा है। देखो मैं तुम्हें बता दूं दोनों हाथ ऊपर को उठाकर जयकार डाल रहा है। किसी ने कहा है जब हमें किसी का सहारा नहीं मिलता तो ऊपर वाले का सहारा मिलता है। तो दोनों हाथ ऊपर को उठाकर एक कहानी बताता हूँ मात्र 1 मिनट की। द्वापर की कहानी है। जब दुशासन द्रौपदी के चीर को खींच रहा था तो द्रौपदी ने प्रभु से कहा कि प्रभु आओ मेरी राजधानी प्रभु का। उन्होंने चीर बनाना शुरू कर दिया। लेकिन जब तक प्रभु नहीं आए जब तक उन्हें द्रौपदी को अपने बल पर विश्वास था। तो बंधुओं अपने आप को ईश्वर को समर्पित करते हुए एक बात के साथ दोनों हाथ उठाकर जयकार डालना है। उसके बाद हमारे दशरथ बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान। सभी तालियां बजा करके कीर्तन बोलेंगे। नाराम नाम लीना भारी जवानी तू डूब के मर जाओ। आप लोगों को ताली बजाते हुए शर्म लगती है क्या? अरे कम से कम ये देखो कि हम यहाँ से खड़े होकर मंदिर चिल्लाओगे ना चिल्लाओगे। आपके कहने से ही तो चिल्ला रहे हैं। खुद तो ना चिल्ला रहे तो मैंने तो कही कि लीला करो देने के बाद आपके कहने से हम यहाँ बोल रहे हैं और हमारे कहने से आप तालियां नहीं बजाते। ये बड़ी शर्म की बात है। देखिए भगवान के कीर्तन में बैठ करके ताली बजाने से हमारी जो हाथ की रेखाएं होती है वो सही बनती है। और दूसरी बात ये तो रहा हमारे वेद शास्त्रों का कहना। और डॉक्टरों का कहना क्या होता है पता है? हमारे हाथ में जो भी विषैले जीवाणु है कीटाणु है वो तालियां बजाने से मर जाते हैं। हमारे मुंह तक नहीं पहुंच पाते। तो सभी तालियां बजा करके कीर्तन बोलेंगे।
इधर हमारे कृष्ण के भक्त बैठे हैं और इधर हमारी माता बहन राधा मैया की भक्ति बैठी है। अभी देखते हैं कि कृष्ण की पार्ट ज्यादा जोर से ताली बजाती है या राधा मैया की। कौन सी पार्टी जीती है? तो हमारी ही नहीं करवा रहे हैं, काय के कृष्ण के भक्त हैं। राधा मैया की पार्टी जीत रही है, जीतने मत में खूब जोर से तालियां बजाओ, ऊपर हाथ। जय राम भैया जो पीछे खड़े हो तो काय को आए जी बताओ देखिए जो मेकअप रूम में आने लोग हैं वो बाहर निकल जाए मेकअप रूम में, अन्यथा आदमी कोई ना घुसे। तो भैया आप लोग क्यों आए हो? कच उठाए के आ जाएगा, जल्दी ताली बजाओ। अरे कितनी पार्टी को तो तुम ही हो। और राधा मैया की पार्टी को जितना तुम्हारी संख्या तो वैसे ज्यादा है। हाँ तो कुछ बंधुओं ने कहा कुछ जानता ये इसमें कोई त्रुटि हो तो हमारे जो कार्यकर्ता भैया को बुलाकर सुधार कराना। 20 रुपए सुरेश सनोब अमर सिंह निवासी ग्राम अहमदगढ़, 10 रुपए
जय हिंद सनोम रणवीर और 10 रुपए दिव्यांशी सपुत्री जयंत यादव, 10 रुपए नंदे, 10 रुपए पुष्पेंद्र सनोम मुनेश भगत जी और 10 रुपए सत्यपाल सनोम कमरपाल दिवाकर, 10 रुपए नीरज पत्नी सत्यपाल की पत्नी और 20 रुपए डोली लाल शर्मा जी और 20 रुपए नेपाल, 10 रुपए विशाल यादव सनोम दिनेश और 10 रुपए दिव्यांश यादव सनोम रमेश यादव और 10 रुपए मोंटी यादव, 10 रुपए राम सिंह यादव, 10 रुपए किशनपाल यादव, 10 रुपए टिंटू यादव और 20 रुपए सतेंद्र यादव सनोम ओमकार और 10 रुपए मोहन यादव सनोम किशनवीर सिंह और 10 रुपए रेणु यादव सनोम किशनवीर और 10 रुपए संगीता यादव सनोम किशनवीर, 10 रुपए प्रशांत, 10 रुपए प्रशांत निवासी ग्राम देवरी और 10 रुपए अर्चित यादव सनोम पप्पू, 10 रुपए ओमीर सनोम तुलसीराम, 10 रुपए सुरेशपाल यादव सनोम हरिओम यादव, 10 रुपए छोटे मिस्त्री सनोम रसपाल वर्मा, 10 रुपए लोकेश यादव सनोम गंगा प्रसाद और 10 रुपए सतीश दिवाकर, 20 रुपए वीरेंद्र सिंह शेखुपुरा, 20 रुपए भारत सिंह शेखुपुरा, 20 रुपए सुनील यादव निवासी शेखुपुरा, 20 रुपए प्रमोद यादव निवासी ग्राम शेखुपुरा, 20 रुपए मनोज यादव निवासी ग्राम शेखुपुरा और 1000 रुपए सत्यपाल सिंह यादव जो रसीद कटाई थी उन्होंने हमारे क्लब को सबसे भेंट कर दिया। मैं भैया का हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। 10 रुपए रामशाह, 10 रुपए रामशाह, 10 रुपए राम और श्याम बीच में लिख दिया तो भाई और 10 रुपए दीक्षा सनोम डब्लू दिवाकर, 10 रुपए नितिन यादव, 10 रुपए सुधीर यादव सनोम रेवण सिंह, 10 रुपए कल्याण सिंह, 10 रुपए शशांक, 10 रुपए सुरेशपाल सिंह, 10 रुपए पुष्पेंद्र यादव सनोम धनपाल यादव, 50 रुपए 501 रुपए राम बहादुर सत्ता के जो इन्होंने रसीद कटाई के हमारे क्लब को सबसे भेंट कर दिया। भैया का हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ और 10 रुपए कुमरपाल दिवाकर, 10 रुपए विक्रांत यादव सनोम रमेश, 10 रुपए राज यादव सनोम दिनेश बाबू और 10 रुपए राघव यादव सनोम दिनेश बाबू और 10 रुपए प्रशांत यादव सनोम 10 रुपए प्रशांत यादव निवासी देवरी। इन सभी रामदाताओं ने भगवान राम की झांकी में सबसे भेंट किया। मैं भगवान से हरि से प्रार्थना करता हूँ इन सभी के सदा भंडार भरे रहे, इनके परिवार में सद्बुद्धि बनी रहे। बोलिए लक्ष्मी नारायण और कुछ दानदाताओं की सूची इस प्रकार है, माता बहनों से जो सूची आई है वो इस प्रकार है। जिसमें कोई त्रुटि हो तो हमारे किसी कार्यकर्ता को बताकर उसका सुधार कराना। 10 रुपए सोहेब सनोम राजेश, 10 रुपए गौरव सनोम उमेश, 10 रुपए गपूरी की भांजी उमलेश और 10 रुपए अपराधिका राम बहादुर की लड़की और 10 रुपए प्रदीप सनोम कृष्णचरण और 11 रुपए माधव सनोम राधेचरण और 10 रुपए कविता सनोम राम बहादुर। किस बच्ची में लिखाइए आगे सनोम और पीछे बात हो थोड़ी सुधार करके लिखे। 10 रुपए कविता राम बहादुर की पत्नी और 20 रुपए डिप्टी है डिप्सी है जी, डिप्टी है या डिप्सी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 10 रुपए कहाँ पे कौन सी कॉपी देगी भाई? अरे यही है। अच्छा 20 रुपए डिप्टी गोपाल की पुत्री और 10 रुपए रीतू डोरीलाल शर्मा की पुत्री, 10 रुपए सुरजीत सनोम शरण सिंह, 10 रुपए मिथिलेश बिसौली, 10 रुपए अजीत सनोम जुलवेश और 10 रुपए राम प्रकाश सिसैया और 10 रुपए कविता कुमारी जवर सिंह की पुत्री।